हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के पार्ट ए सेक्शन की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेक्शन में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में। और इस चैप्टर में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन साइकिल एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये आज हमारी 8th क्लास है। इससे पहले जो हमारी 7 क्लासेस हमने कंडक्ट की थी IT 402 के लिए क्लास 10th के सिलेबस पे, उसमें हमने अपना पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस किया था। आज से अगली 1 या 2 क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप यहाँ पे डिस्कशन हम कर रहे हैं या जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। In present era, communication skills are very important in any stage of life, such as student, business and in job. आज के समय में कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत की प्रक्रिया या बातचीत करने का तरीका एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में किसी भी स्तर पर। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं। एज ए स्टूडेंट यू स्टडी एनी लैंग्वेज। स्टूडेंट और विद्यार्थी के रूप में आप कोई ना कोई भाषा का पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन दैट लैंग्वेज प्रॉपरली। एक विद्यार्थी होने के नाते आपका ये कर्तव्य है और महत्वपूर्ण भी है कम्युनिकेशन स्किल्स के तहत कि जो भी भाषा का आप अध्ययन कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, उस लैंग्वेज को इतने ध्यान से पढ़ें, इतने ध्यान से उसका अध्ययन करें कि आप उस लैंग्वेज को रीड करना सीख जाएं, राइट करना सीख जाएं उस लैंग्वेज में बोलना सीख जाएं लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से विद रूल्स एंड प्रॉपर वर्ड्स कम्युनिकेशन और प्रोनाउंसिएशन। मदर टंग इज द लैंग्वेज विच हैज बीन एक्सपोज्ड टू सिंस बर्थ। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मदर लैंग्वेज का वो पॉइंट है, जो मदर टंग वाला पॉइंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे केवल ये समझाने के लिए इंक्लूड किया है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जिस भाषा में भी हम बोल रहे हैं या जिस भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको पढ़ा जा रहा है एज ए स्टूडेंट, वही हमारी मदर टंग है। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदर टंग मातृभाषा एक वो भाषा है जो हमें बर्थ से यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था उस समय पर हमें अपने चारों तरफ देखने के लिए मिली और उसी भाषा में हमने बोलना चालना शुरू किया था। पर ऐसा नहीं है कि जिस भाषा में हमने पालन पोषण हमारा हुआ, जिस भाषा में हमने बोलना चालना शुरू किया, उसी भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं और वही हमारी मदर टंग है, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग यानी अर्थ क्या है। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है, उसमें वहां पे इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेयर, जिसका मतलब है टू शेयर, शेयर करना। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं, कुछ महत्व हैं कम्युनिकेशन के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, नेमली फर्स्ट ट्रांसमिटिंग। कम्युनिकेशन के 3 मुख्य हिस्से बताए गए हैं। फर्स्ट ट्रांसमिटिंग, द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। सेंडर जो है यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो है, जो भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है, बातचीत को शुरू कर रहा है, वो सेंडर है। वो मैसेज को ट्रांसफर करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो मैसेज को ट्रांसफर करता है। तो टू रीच
द डेस्टिनेशन पर्सन टू ट्रांसफर ए मैसेज, मैसेज ट्रेवल ए डिस्टेंस। किसी भी सेंडर के द्वारा जो भी मैसेज है, जो भी बातचीत करी जाती है, वो एक मेरे उस व्यक्ति से डेस्टिनेशन यानी कि जिस व्यक्ति को वो बात कह रहा है उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए वो मैसेज या कम्युनिकेशन जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसको हम मीडियम बोलते हैं। लिसनिंग, द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को सुनता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग करता है, उसको समझता है। फीडबैक, द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द एंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। रिसीवर जो है उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, उसको समझने की कोशिश करता है और अंत में फीडबैक के फॉर्म में इसको कंप्लीट करता है और सेंडर को नोटिफिकेशन सेंड करता है कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया है और मुझे इसका मीनिंग ये समझ में आया है। दिस इज आल्सो नोन एज द कम्युनिकेशन साइकिल। इसको हम कम्युनिकेशन साइकिल भी कहते हैं। आगे पर्सन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि बातचीत की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या रूल्स होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट लीस्ट two persons or individuals must be present in which one person is giving information and other person is receiving information at the same time। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत की प्रक्रिया में कम से कम दो मनुष्यों का होना जरूरी है। इसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। दो व्यक्तियों का इसलिए जरूरी है, उसमें एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल या एक पर्सन इंफॉर्मेशन को दे रहा है, मीन सेंडर, एंड अनदर पर्सन इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। दूसरा व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहा है, सुन रहा है। This two different process occurs at the same time। ये दोनों प्रोसेस जो है, दोनों काम जो हैं, यानी कि गिविंग इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस जो हैं एक साथ घटित होते हैं जब कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। विदाउट रिसीविंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिना इंफॉर्मेशन को दिए या बिना इंफॉर्मेशन को प्राप्त किए, दोनों में से कोई भी काम एक काम नहीं हो रहा है, उसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस अधूरा है। इन अदर वर्ड्स, इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कहना चाहते हैं कि टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट लीस्ट टू इंडिविजुअल्स आर नेसेसरी। कम्युनिकेशन प्रोसेस को, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर में दिखाने की कोशिश करी गई है, फर्स्ट पर्सन जो मैसेज को ट्रांसफर कर रहा है और सेकंड पर्सन यानी कि जो रिसीवर है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, और समझने के बाद उसको फीडबैक की फॉर्म में कुछ ना कुछ रिप्लाई कर रहा है। एट द सेम टाइम द सेंडर ऑफ द फर्स्ट पर्सन try to understand what is the feedback given by the receiver of that message which is given by me। यानी कि पहले सेंडर ने कुछ इंफॉर्मेशन दी रिसीवर तक, रिसीवर ने उस मैसेज को, इस इंफॉर्मेशन को सुना, उसको अंडरस्टैंड करा, उसका रिस्पॉन्स में कुछ उसने रिप्लाई बनाया और सेंडर को सेंड करा। अब सेंडर उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहा है, उस रिप्लाई को समझ रहा है कि रिसीवर को क्या समझ में आया, जो मैं उसे समझाना चाह रहा था वो उसे समझ में आया या नहीं आया। दिस इज द होल और कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। आगे आता है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ तत्व हैं जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए या कम्युनिकेशन बातचीत के चक्र को पूरा करने के लिए यूज की जाती हैं। देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे मैं आपको फिगर से समझाना चाहता हूँ। इसमें आता है आपका सबसे पहले सेंडर। क्या आता है, सबसे पहले आपका सेंडर आता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 आता है आपका मैसेज इनकोडिंग चैनल, यानी कि सेंडर जो है मैसेज को सेंड करेगा, उस मैसेज को दूसरी लैंग्वेज में इनकोड किया जाएगा
and then it transferred through its channel. After that, a receiver is received that message and understand to the meaning of that message which is sent by the sender. सेंडर के द्वारा जो मैसेज सेंड किया गया, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको पढ़ेगा, सुनेगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा. आफ्टर दैट इट गिव्स रिप्लाई टू द सेंडर और उसका वो रिप्लाई सेंडर को भेजेगा with the help of encoding through a proper channel, and this notification is sent to the sender device in the form of notification, and the sender confirms that this message which is given by the sender is properly received by the receiver and understand it properly and confirm me that you have received message complete and proper manner. This is known as the feedback, and it is the last step of the communication process. And there are the 4 elements of communication process which is explained by this figure. Number 1 sender, number 2 message encoding, number 3 channel, and number 4 receiver. And the last or complete step of the communication cycle is the feedback. This is the whole process of the whole process of the communication cycle. आगे चलते हैं. अब आता है हमारा कम्युनिकेशन साइकिल को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, जो कि अभी हमने कम्युनिकेशन एलिमेंट्स को फिगर्स के रूप में समझा, उसी को मैंने यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन साइकिल के कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो एलिमेंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं, उसी को मैंने कम्युनिकेशन साइकिल में यूज करते हुए पूरा प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करी है वन बाय वन कि कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे अंडरस्टैंड की जाती है और कैसे उसका फीडबैक मिलता है. आइए शुरू करते हैं. नंबर 1 सेंडर. सेंडर सबसे पहले क्या करता है, मैसेज टाइप करता है. उसके बाद उस मैसेज को इनकोड किया जाता है विच इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर लैंग्वेज एंड ट्रांसफर टू ए प्रॉपर चैनल through a medium, and then it received by the receiver. When it received on the receiver's device, that message is decoded for the receiver to read or understand. After reading or understanding the message by the receiver, receiver type a response in the form of reply for the sender and encoding it for the security purpose and transferred it to a proper channel, and that response is received by the senders on its device in the form of feedback which confirms that the receiver received the message properly and understands it properly. आगे देखते हैं. फर्स्ट आता है सेंडर, द पर्सन हु बिगिंस द कम्युनिकेशन. वो व्यक्ति है जो कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है. सेकंड मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे. वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो भी सेंडर जो है कन्वे करना चाहता है, देना चाहता है. थर्ड इज चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन सेंड. वो एक वो माध्यम, एक वो मीडियम जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन या डेटा को या मैसेज को ट्रांसफर किया जा रहा है. फोर्थ इज रिसीवर, द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंड. एक वो व्यक्ति जिसके द्वारा जिसको मैसेज सेंड किया गया या जिसने मैसेज रिसीव किया, द सेम पर्सन. फिफ्थ फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज. रिसीवर ने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया कि उसको मैसेज में मिल गया है एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज, और उसको मैसेज में क्या समझ में उसका रिस्पॉन्स दिया. दिस इज नोन एज फीडबैक. आगे चलते हैं. अब आता है हमारा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस अभी हमने समझा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करने का क्या तरीका है, कितने लोगों की जरूरत होती है, कैसे पूरी करते हैं, किन किन चीजों की जरूरत होती है, किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, पूरा कम्युनिकेशन चक्र को फॉलो करने में किन किन चीजों की जरूरत होती है, कैसे कैसे हमारी कम्युनिकेशन ट्रांसफर होती है, कैसे अंडरस्टैंड होती है,
कैसे ट्रैवल करती है और कैसे सेंडर तक कंफर्म होता है कि हाँ आपको ये मैसेज समझ में आ गया। ये सब चीज होने के बाद हमारा स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन के कुछ मेथड्स भी होते हैं, बातचीत करने के कुछ तरीके होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई एक एम्प्लॉय हो ऑफिस में जॉब कर रहा हो। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे मैं 7 से 8 मेथड्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो देखते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको मगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट कर दिया है कुछ वेरियस कैटेगरीज के रूप में, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड। इन दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज नथिंग बेटर देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें केवल आमने सामने फेस टू फेस कम्युनिकेशन करा जाता है। इट हेल्प द मैसेज टू बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड क्विकली। और इसका फायदा ये है कि हम सामने वाले व्यक्ति को के हाव भाव देखकर भी, उसके एक्सप्रेशंस को देखकर भी उसकी बातों को समझ सकते हैं, और इसमें हमें डाउट्स क्लियर करने का प्रॉपर चांस मिलता है। सेकंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज ईमेल। हम ईमेल के द्वारा आज के समय में बातचीत करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मैनी इंडिविजुअल्स इन वेरियस लोकेशंस। ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जब फॉलो किया जाता है जब एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों से बातचीत करनी है, और सभी व्यक्ति चाहे सेंडर है चाहे रिसीवर है अलग अलग लोकेशंस पर सिचुएटेड है, और बातचीत इतनी अर्जेंट है, कम्युनिकेशन इतना अर्जेंट है कि वो अभी करनी जरूरी है। और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में या कुछ ही मिनट्स के अंदर में या घंटों के अंतर में हम सभी सेंडर और रिसीवर जो है कलेक्ट हो जाएं। उस केस में हम ईमेल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। इट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट। इससे हमारा एक फायदा ये भी कि तो हमें सुविधा प्रोवाइड करता है, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं से सुन भी सकता है, पढ़ सकता है मैसेज को, और लो कॉस्ट, इसमें कोई खर्चा नहीं आता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का खर्चा आता है। थर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोटिस और पोस्टर्स। इट इज इफेक्टिव व्हेन द सेम मैसेज हैज टू गो आउट फॉर ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जब मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है जब हमें एक ही मैसेज को आम जनता के बीच में या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में पहुंचाना होता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस करने के, जागरूक करने के लिए, या कोई चेतावनी देने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। जब हम नोटिस या पोस्टर मेथड का यूज करते हैं, इट इज यूज वेयर ईमेल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इफेक्टिव। ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वहां यूज करा जाता है जहां ईमेल वाला जो मेथड है वो इफेक्टिव नहीं होता है, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी ज्यादा इफेक्टिव और उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज हमें दिखाई नहीं देता है। वहां पे हम नोटिस और पोस्टर करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवा देते हैं, बैनर्स, पब्लिक प्लेस पर नोटिस लगवा देते हैं। दिस आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट ए पर्सन with large group of people or a locality or a city or a district in a small amount of time to aware the people or warning the people. फोर्थ आता है आपका बिजनेस मीटिंग्स। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स एट एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में, किसी भी ऑफिस में या व्यापार के रूप में किसी भी शॉप पर, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस को लेकर के जो मीटिंग करी जाती है आपस में, उसको बिजनेस मीटिंग्स बोलते हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन का तरीका है जिसमें हम केवल और केवल उस बिजनेस से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड या उस संस्था से रिलेटेड उसको मैनेज करने के लिए, उसमें काम करने के तौर तरीकों को बदलाव करने के लिए, या किसी भी प्रकार के अन्य डिसीजन करने के लिए हम बातचीत को फॉलो करते हैं, बातचीत की प्रक्रिया को निभाते हैं। और इन सभी मेथड्स के द्वारा जो भी छोटे छोटे मेथड हम अपनी डेली लाइफ में अपने आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं, उनको मैंने अदर मेथड्स में डाल दिया है। देयर कैन बी वेरियस अदर मेथड्स लाइक सोशल नेटवर्क, मैसेज,
टेक्स्ट मैसेज मीन्स मेरा मतलब है यहाँ पे फोन कॉल, ऑडियो और वीडियो कॉल फॉर कम्युनिकेशन, आल्सो नोन एज न्यूज लेटर्स और ब्लॉग। इन सभी चीजों के द्वारा जो मैंने अभी आपको 4 मेथड्स बताए हैं, इनके अलावा जो भी अदर मेथड्स हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया नेटवर्क है, चाहे हमारी ऑडियो कॉल्स हैं, चाहे वीडियो कॉल्स हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, और चाहे हम न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज लेटर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या सोशल मीडिया पर चैटिंग कर रहे हैं, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ अदर मेथड्स। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ आपके मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ साथ उन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ पे क्या करा गया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बाइफर्केट किया गया, कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वर्बल और नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के रूप में। आपको 3 कैटेगरीज में बाइफर्केशन किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड इज विजुअल कम्युनिकेशन। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव and commonly used way of communicating. It helps in expressing our emotions in words. Verbal communication एक वो communication है जिसमें हम आवाज का, शब्दों का, भाषा का प्रयोग करते हैं। स्पीकिंग, बोलना, एक बहुत प्रभावी रूप से हमारा कम्युनिकेशन का तरीका कहलाता है। जब भी हम बात करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, और बात बोलना से हमारे सामने वाले व्यक्तियों को शब्दों का पता लगता है, शब्दों के चयन का पता लगता है, हमारे बोलचाल की भाषा का पता लगता है, और हमारे इमोशंस के बारे में पता लगता है। और ये सब कम्युनिकेशन का जो मैंने आपको रूल्स बताया है, जो कम्युनिकेशन का करने का तरीका बताया, टाइप बताया, ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की काफी सारी फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आंतरिक रूप से बातचीत करना। इट टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड इट इज 1-to-1 कन्वर्सेशन। ये एक प्रकार से 2 लोगों के बीच में करी जाती है बात, 1-to-1 कन्वर्सेशन है, एक 1 by 1। पहले एक व्यक्ति दूसरे से कर रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कर रहा है। इट इज 1-to-1 कम्युनिकेशन, एक बार में एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। एग्जाम्पल, टीचर और स्टूडेंट। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये कम्युनिकेशन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड्स डिस्कशन अबाउट होमवर्क। आपको जो आज क्लासरूम में होमवर्क दिया गया किसी भी टीचर के द्वारा, उसको लेकर के 2 फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। दिस इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आंतरिक रूप से इंटरनली बातचीत करी जा रही है। सेकंड आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स, जिसमें हम शब्दों को लिखित रूप से यूज करते हैं। इट कैन बी लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल, मैसेजेस, सोशल मीडिया चैटिंग आर आल्सो द टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जिनमें हम शब्दों को लिखित रूप में उकेरते हैं, लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। उस कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। वो किस तरीके से करी जा सकती है? उसमें हम लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई नोटिस निकाल सकते हैं, कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई जो है मैसेज भेज सकते हैं, या सोशल मीडिया पे हम चैटिंग करते हैं। इट आल्सो नोन एज द रिटन कम्युनिकेशन। इट कैन बी बिटवीन 2 और मोर पीपल। ये रिटन कम्युनिकेशन जो है एक 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, राइटिंग ए लेटर टू ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ। मैं जो है अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिख रहा हूँ उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए। दिस इज आल्सो नोन एज द रिटन कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, एक छोटे से समूह में, एक समूह में बातचीत करी जा रही है, यानी ग्रुप में करी जा रही है, मगर ग्रुप जो है वो लार्ज ग्रुप नहीं है, बल्कि में हमारे जो पीपल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो नहीं है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व। ये कम्युनिकेशन जब होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह वहां पे इकट्ठा हो, या लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स वहां पे इकट्ठे हो। Each participant can interact and converse with the rest.
प्रत्येक पार्टिसिपेंट, प्रत्येक व्यक्ति वहां पे इंटरेक्शन कर सकता है, आपस में बातचीत कर सकता है, और उस समय पर बाकी लोग शांत रहेंगे जो वो बोल रहा होगा। एग्जाम्पल, बोर्ड मीटिंग्स। जैसे आपकी सीबीएसई बोर्ड की कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे सभी टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब कोई टीचर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा होता है, बता रहा होता है, बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं वो शांत रहते हैं, और जब बोर्ड के ऑफिसर्स हमें उसका सॉल्यूशन दे रहे होते हैं या डिस्कशन कर रहे होते हैं कुछ हमारे साथ, तो उस टाइम पे टीचर्स शांत रहते हैं और एक बार में एक टीचर या बोर्ड का जो ऑफिशियल्स हैं वो डिस्कशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। और इसमें स्टूडेंट आप एक पॉइंट एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि टीचर है एक क्लासरूम में या आपके मॉर्निंग असेंबली में आपको जो है कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप क्या करते हैं, वन बाय वन उनसे पूछते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे चलेंगे हम। फोर्थ आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ verbal communication. This type of communication can take place when one individual attends a large gathering. ये आपका लार्ज गैदरिंग यानी पब्लिक ग्रुप में जो हम डिबेट करते हैं, स्पीच करते हैं, या जो लीडर्स हैं, आपको जो नेता हैं वो अपनी स्पीच देते हैं इलेक्शंस के टाइम पर, वो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को इकट्ठा करके उनको कुछ सूचना दे रहा होता है, उनको एड्रेस कर रहा होता है, उनको संबोधन दे रहा होता है, उनको भाषण दे रहा होता है। एग्जाम्पल, इलेक्शन कैंपेन्स, चुनावी स्पीच, चुनावी एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी चीज हो इस दुनिया में उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे पहले वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस पढ़ेंगे और फिर उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, इट इज एन इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट रिस्पॉन्स। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आप अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं और सामने वाला उसको क्या समझ रहा है इसका भी आप तुरंत आंसर ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर्स पर्सन रिस्पॉन्ड। और दूसरा फायदा ये है कि अगर दूसरा व्यक्ति आपकी भाषा को, आपकी बातचीत को, आपके शब्दों को या जो आप उसे समझाना चाह रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा उसको कैसे समझ रहा है, उसका रिस्पॉन्स वो कैसा क्या करना चाह रहा है, उसके अनुसार अपने शब्दों को तुरंत बदल सकते हैं या भाषा को तुरंत बदल सकते हैं या उसको समझाने का तरीका चेंज कर सकते हैं। ये वो क्या क्विक मोड है ये, कोई इट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से इसके कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज दिखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन जो है शब्दों का प्रयोग करके किया जाता है, यानी कि इसमें लिखित रूप से या बोलने के रूप में शब्दों का चयन किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द जो है लिखित रूप से हम यूज कर रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनमें कुछ शब्द वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनका मीनिंग जो है काफी सारे होते हैं और वो सामने वाले को समझने में कंफ्यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे उस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ राइट वर्ड्स आर नॉट यूज। यदि उन शब्दों का, उन वर्ड्स का सही से प्रोनाउंस नहीं किया गया या उनकी स्पेलिंग सही से नहीं लिखी गई तो उन शब्दों का सही मीनिंग समझ पाना भी सामने वाले व्यक्ति के लिए, रिसीवर के लिए या लिसनर के लिए डिफिकल्ट होता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आगे आता है आपका मास्टरिंग ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आपको एक्सपर्ट कैसे बनना है। मोस्ट पीपल टेंड टू गेट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप। अधिकतर लोग, ऐसा देखा गया है कि अधिकतर लोग एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के सामने जब स्पीच दे रहे होते हैं, डिबेट दे रहे होते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं और स्पीकिंग टू देयर टीचर्स या जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट्स हैं अपने टीचर से कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करना चाहते हैं, जो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं,
तो वो डिस्कशन नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें यह हेजिटेशन होती है कि क्लासरूम में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इफ यू फॉलो द पॉइंट्स वाई विच आर गिवन बिलो, आपको मैं नीचे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यू कैन मास्टर योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। तो आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टरिंग एक्सपर्टाइजेशन हासिल कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं? थिंक बिफोर यू स्पीक। सबसे पहले आप ये सोचें कि आप बोलना क्या चाहते हैं। थिंक अबाउट योर टॉपिक, इसमें आपको क्या चीज आती है? 2 पॉइंट्स आते हैं इसमें। थिंक अबाउट योर टॉपिक, आपको क्या सोचना है बोलने से पहले कि आपको किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। सेकंड, राइट डाउन व्हाट यू वांट टू से। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, आपको भूल जाते हैं, तो आप लिखें उस चीज को कि आप क्या कहना चाहते हैं। कौन सेकंड आता है पॉइंट आता है कॉन्साइज एंड क्लियर। इसमें भी फिर 2 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करे गए हैं यहाँ पर। स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड। आप जो भी कहें क्लियरली कहें, शब्दों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कहें, क्लियरली आपके वर्ड समझ में आने चाहिए, या लिखित रूप से हैं तो उसकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप बोल रहे हैं तो लाउडली बोलें, तेज बोलें, एंड एट मॉडरेट स्पीड, और इतनी स्पीड से ना बोलें कि सामने वाले व्यक्ति को समझ ना आ पाए कि आपने क्या बोला। आराम आराम से बोलें। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस, और इस चीज का ध्यान रखें कि अपने किसी भी सेंटेंस को, किसी भी शब्द को बार बार रिपीट ना करें। इससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को समझ नहीं पाता है और आप भी अपनी बात पूरी नहीं कह पाते हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी बात कह रहे हैं अब उस पर कॉन्फिडेंस रखें कि हम सही कह रहे हैं, और अपने जो शब्दों का आप यूज कर रहे हैं उन पे आपको माइंड अप करें कि आप क्या कह रहे हैं, उन पे आपको पता होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग देखे गए हैं, और मैंने नोट भी कराया, ऑब्जर्व भी कराया कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। कुछ शब्द कई बार वो ऐसे बोल जाते हैं कि उन्हें उनसे पूछो कि आपने क्या कहा था, उन्हें खुद पता नहीं होता। इसके लिए फिर मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताए। बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अपने आप में आत्मविश्वास रखें, जो भी हम कह रहे हैं वो सही है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उससे के साथ आई कांटेक्ट आपका होना जरूरी है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं तो मीन्स सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या आप उसको प्रॉपर ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। स्टैंड स्ट्रेट, हमेशा सीधे खड़े होकर बात करें। एंड बी अटेंटिव, और अलर्ट रहें, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होकर बात करें एक टेंशन वाली पोजीशन में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद अपना कॉन्फिडेंस लॉस करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ये शो करते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, और जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो आपको खुद ही क्लियर नहीं है, और उससे सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट आपकी बातों को सुनने में नहीं लेगा। तो डी स्टूडेंट, ये थे आपके 3 पॉइंट्स जिनको फॉलो करते हुए आप वर्बल कम्युनिकेशन में करते समय, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते समय आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें क्या कहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इट इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। बिना किसी शब्दों का प्रयोग करे, ना तो शब्द को बोलना है ना लिखना है, किसी भी प्रकार से शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और सूचनाओं का या आइडियाज का, अपने इंफॉर्मेशन का या बातचीत को एक्सचेंज करना है 2 व्यक्तियों के बीच में। दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका मीनिंग ये भी बैठता है, वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू अदर्स। हम दूसरे व्यक्ति को सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं थ्रू एक्सप्रेशंस। किसके द्वारा? मैसेज में अब शब्दों का प्रयोग नहीं आएगा, मैसेज में हम यूज करते हैं एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोजीज, गेस्चर्स, इशारे का प्रयोग करते हैं, पोस्चर्स, अपनी फिगर भेज रहे हैं, अपने हाव भाव बता के उसे अपने फीलिंग्स दे रहे हैं। स्पेस, टचिंग, आई कांटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज, these are the style through which a person can communicate through non-verbal type of communication.
कोई भी दो व्यक्ति आपस में इन सब चीजों का यूज करते हुए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपस में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है। इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंस है, हम जो दिन के डेली रूटीन में अपनी बातचीत करते हैं सभी लोगों से आपस में, या किसी भी व्यक्ति से आपस में जो हम डेली लोगों से मिलते हैं, उस 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट, फेस एंड आर्म्स। उसमें ये साबित हो चुका है कि 55% बातचीत हम अपने डेली लाइफ में बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस या गेस्चर्स या आर्म्स के द्वारा ही करते हैं, यानी कि इशारों में करते हैं, नॉन वर्बल के तरीके से करते हैं। मैंने आपको इस चीज के लिए एक परसेंटेज में आपको ग्राफिकल मेथड के रूप में एक फिगर भी शो करी है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद आता है 38% कम्युनिकेशन हम अपनी वॉइस या टोन का यूज करते हैं जिसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और 7% कम्युनिकेशन केवल और केवल शब्दों का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। It means that approximately 93% of our communication is non-verbal. इससे साफ क्लियर होता है कि 93% कम्युनिकेशन जो है अपनी डेली लाइफ में वो नॉन वर्बल तरीके से करते हैं, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस आते हैं, गेस्चर्स आते हैं, पोस्चर्स आते हैं, आई कांटेक्ट आता है, पैरा लैंग्वेज आती है, हैंडशेक आता है, फेशियल एक्सप्रेशन, इमोजीज, आर्म्स मूवमेंट और आपके भी काफी सारी इस टाइप की चीजें आती हैं। और केवल 7% कम्युनिकेशन आपका ऐसा है जिसमें हम शब्दों का चयन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिए हैं जिनसे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सकता है। सबसे पहले आता है गेस्चर्स। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे अपना, रेज योर हैंड्स, या पॉइंटिंग योर फिंगर, आप पॉइंट से किसी की तरफ को इशारा करेंगे। एक्सप्रेशन, स्माइलिंग व्हेन यू आर हैप्पी, आप मुस्कुरा देंगे। जब आप खुश होंगे किसी को देख करके, आप दुखी होंगे तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन दुख को व्यतीत करेगा, दुख को शो करेगा, सैड फेस आपका होगा। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। पोस्टर्स by which attitudes and feelings are communicated. Stand straight, आपको बॉडी लैंग्वेज में क्या चीजों को यूज करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दें कि बॉडी लैंग्वेज में मेरा कहने का मतलब यहाँ पे शब्दों से नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज में वर्ड्स को समझ सकते हैं, यहाँ पे मेरा वर्ड से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे अपने आत्मविश्वास को दिखाना है। मेरा मतलब इस चीज, आप कैसे फील कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे खड़े हैं, आप अपना कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका कैसा है, या आप इशारे भी कर रहे हैं, गेस्चर्स कर रहे हैं, आप हाथ मिला रहे हैं, तो उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी वर्ड। दिस इज नोन एज बॉडी लैंग्वेज। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज में शब्दों का यूज कर रहे हैं। आगे आता है आपका टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो कुछ टाइप्स हैं, फर्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशंस। आवर एक्सप्रेशंस कैन शो डिफरेंट फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, फियर, एंगर एटसेट्रा। हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं हमें अलग अलग फीलिंग्स करवाते हैं। कब हम खुश हैं, कब हम दुखी हैं, कब हमें आश्चर्य हो जाते हैं, कुछ सरप्राइज हमें मिलता है, कब हम गुस्सा हो जाते हैं, कब हमें डर लगता है। These are the facial expression and it is also a type of non-verbal communication. Postures. It shows our confidence and feelings. हमारा कॉन्फिडेंस और फीलिंग शो करता है हमारा बॉडी पोस्टर। एग्जाम्पल, ए स्ट्रेट बॉडी पोस्टर शोज कॉन्फिडेंस। आप सीधे खड़े हैं, डट के खड़े हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रखा है, इट शोज बॉडी पोस्टर। यू, ये आप बॉडी पोस्टर जो आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी फीलिंग्स को बताता है। गेस्चर्स, it includes body movements that express an idea or meaning. ये आपके शरीर के मूवमेंट्स को शो करता है। हैंड शेकिंग, मूवमेंट ऑफ आर्म्स और फेस टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। आप किसी विचार को या किसी भी जवाब को प्रकट करना चाहते हैं या उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप गेस्चर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेज ए हैंड इन क्लास टू आस्क ए क्वेश्चन। आप क्लासरूम में टीचर से
कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करा, हाथ उठाया। आगे भी कुछ इसके टाइप्स हैं। 4 पॉइंट है इसका। 4 टाइप है। वी टच, वी कम्युनिकेट ए ग्रेट डील थ्रू टच। आज के समय में हम स्मार्टफोन या स्मॉल डिवाइसेस के द्वारा टचिंग करके भी कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म हैंडशेक टू डिस्प्ले कॉन्फिडेंस एंड पेट ऑन द बैक टू इनकरेज समवन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो मैंने लिया है आपसे वो ये कि हम आपस में बातचीत करते हैं तो या दो व्यक्ति आपस में सबसे पहले जब मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, तो हैंड्स मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करते हैं। और या जूनियर सीनियर्स जो हैं या टीचर और स्टूडेंट जो हैं, कोई भी अच्छा काम करता है तो टीचर जो है स्टूडेंट की पीठ थपथपाता है और शाबाशी देता है कि हाँ बेटा शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम करा, ऐसे ही मेहनत करें, पढ़ाई करें। स्पेस, स्पेस इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में शारीरिक रूप से जो अंतर है, दूरी है, उसे कहते हैं स्पेस। स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग। जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो ये जो दूरी है दो व्यक्तियों के बीच में, जनरली डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस बिटवीन देम। तो ये बताते कि हम दोनों के बीच में कितनी क्लोजनेस है, कितने रिलेशनशिप्स हैं हमारे आपस में बीच में। या अगर फ्रेंड्स हैं तो हम कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या हम रिलेटिव्स हैं तो कितने बेस्ट रिलेटिव्स हैं हमारे बीच में, कितनी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं। आई कॉन्टेक्ट, द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट ए लॉट। जब हम बातचीत कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, हम कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ कैसे देख रहे हैं, ये भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। आई कांटेक्ट शोज दैट वी आर पेइंग अटेंशन टू द पर्सन एज ओपोज्ड टू लुकिंग अवे। आई कांटेक्ट बताता है कि आप जिससे ही बातचीत कर रहे हैं उसकी बातों में कितना ध्यान लगा रहे हैं, बातचीत करने में आप कितने मगन हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बताता है, नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है कि आप उससे बचना चाह रहे हैं, मजबूरी में बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। विच कैन मेक द अदर पर्सन फील इग्नोर्ड। दूसरा व्यक्ति उसमें आपको ये सोच सकता है कि आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस केस में बातों को सुन भी रहे हैं तो भी आपको ये चीज आती है। पैरा लैंग्वेज, हाउ वी स्पीक अफेक्ट्स अवर कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स द टोन। आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी बोलने की टोन कैसी है, वॉइस कैसी है, कितना तेज बोल रहे हैं, कितना धीरे बोल रहे हैं, स्पीड कैसी है, कितना लाउडली बोल रहे हैं, कितना दुखी से बोल रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं, ये आपकी सब चीज आती है पैरा लैंग्वेज में। और ये भी आपके पर कम्युनिकेशन में, बातचीत की प्रक्रिया पर, बातचीत पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल, टॉकिंग फास्ट में शो हैप्पीनेस। आप एक जरूरत से ज्यादा किसी तेज बोल रहे हैं किसी बात को, एक्साइटेड हैं, आप शो करता है कि आप जरूरत से ज्यादा खुश हैं किसी चीज को लेकर के। और आप बहुत ज्यादा धीरे बोल रहे हैं और बोलते समय बार बार आप बीच में एजिटेशन फील कर रहे हैं, रुक रहे हैं, या आप कुछ दुख व्यतीत कर रहे हैं, तो आप बताना चाहते हैं कि आप या तो किसी चीज के प्रति दुखी हैं किसी चीज के लिए, या आप किसी मैटर को लेकर के सीरियस हैं, या आपके साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब विजुअल, ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन की। विजुअल कम्युनिकेशन में आपका क्या आता है? विजुअल कम्युनिकेशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव सिंस इट इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। विजुअल कम्युनिकेशन एक वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने शब्दों को या अपनी बातचीत को, अपने विचारों को, अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को पिक्चर्स और इमेज, पिक्चर्स के द्वारा, स्लोगन्स के द्वारा, ग्राफ्स के द्वारा हम आपस में एक्सचेंज करते हैं। दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। सो यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। इसका एक फायदा ये भी है कि इस टाइप की अगर कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहा है तो आपको उसकी भाषा को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज करिए कि स्टूडेंट हिंदी बोलता है, वो दूसरे स्टूडेंट से बात कर रहा है जो केवल इंग्लिश समझता है, तो वहां पर कोई परेशानी ही नहीं है, हिंदी और इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट रिमेन्स सिंपल एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट प्लेस। ये बहुत सिंपल कम्युनिकेशन है और पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए, ये सभी व्यक्ति के साथ सेम रहेगी और सभी लोकेशन पर, सभी डिफरेंट कम्युनिटीज में, सोसाइटीज में सेम रहेगी।
इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन की। फर्स्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नो पार्किंग जोन, आपने क्या करा, सिंबल्स लगा दिए। डेंजर वार्निंग, आपने डेंजर वार्निंग दे दी, सिंबल लगा दिया। अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उसके आसपास आपने क्या करा, एक लाइन लिख दी या पेपर पे टाइप करके लाइन लिख दिया, स्लोगन लगा दिया, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। तो बताने की जरूरत नहीं, वो लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, कृपया इस चीज का ध्यान रखें। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेरी वीडियो को देख सकें और अपनी नॉलेज को, आईटी की नॉलेज को गेन कर सकें। जब ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।